सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया अब तक मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। तो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और जिन जिन लोगों ने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ मेरा जर्नी ऐसा रहा कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला इसमें। तो मैं सोचा कि क्योंकि मेरे माइंड में अभी फ्रेश है और बिल्कुल फ्रेश मैं अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2-2.5 महीने हुए हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं उन सब लोगों के साथ जो लोग चाहते हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो है, मुझे लगता है कि हम लोग जो मैं खुद हम लोग क्या मतलब मैं खुद भी बोलूँगा कि मैं फंस गया था उसमें कि मतलब यार मुझे कैमरा चाहिए होगा, मुझे माइक चाहिए होगा, मुझे फलाना चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी, 100 डिफरेंट किस्म के गैजेट्स चाहिए मुझे स्टार्ट करने के लिए चैनल को। फिर मतलब बस ऐसे ही मैं सोचा चलो मैं एटलीस्ट एक रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तफरी में। और कोई टॉपिक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उसके बाद ऐसे ही तफरी मैं रिकॉर्डिंग की। तो मैंने अपना यूज़ किया हेडफोन, जो मेरा मोबाइल का हेडफोन था, वो कैमरा जो मेरे लैपटॉप के अंदर था, और लाइटिंग जो हम सबके पास है, सनलाइट। तो उन तीनों चीज़ों को यूज़ करके मैं वीडियो बनाऊंगा मैं। और मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। गलतियाँ हुई मुझसे, बहुत सारी गलतियाँ हुई इसमें, और मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि चैनल बनाने के लिए आपको चाहिए कि आपको सोचना है कि आपका चैनल का नाम क्या होगा। कोशिश करें कि यूनिक नेम हो, नहीं है जब भी चलेगा, लेकिन यह है कि आपको बस ये ख्याल रखना है वही आपकी पहचान बनेगी। तो नाम सोच के रखें, ये ना हो कोई नाम रख लिया आपने कार्टून 420, तो आप सोच लें क्या होगा फ्यूचर में फिर आपके साथ। इसलिए कोशिश करें नाम बिल्कुल एक सही से नाम रखा जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टूल्स क्या हैं आपके पास, जो अवेलेबल टूल्स हैं। मैं ख़रीदने की बात नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगा नहीं, जो मेरे पास है मैं वही इस्तेमाल करूँगा और उसी से वीडियो बनाऊँगा। मुझे पैसे खर्च नहीं करने इस चीज़ पे, क्योंकि अगर मैं पैसे अर्न नहीं कर रहा तो मैं खर्च भी नहीं करूँगा। तो मैंने हेडफोन, अपना मोबाइल का हेडफोन था, वो मैंने यूज़ करना शुरू कर लिया। आवाज़ ख़राब थी, मतलब एडजस्ट हो जाती है आवाज़ भी। लाइटिंग बहुत बुरी थी, तो मुझे फिर अब रियलाइज़ हुआ कौन सी मेरे घर में कौन सी जगह ऐसी जहाँ पर लाइटिंग अच्छी आ सकती है। फिर कैमरा जो है आई थिंक ठीक ठाक कैमरा होता है आपका लैपटॉप का, जो आपको काम करेगा आपके लिए। लाइटिंग का मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो ये थी कि आप कपड़े कौन से पहने हुए हैं। कपड़ों से मतलब ये नहीं कि मतलब कोई आप ड्रेसअप हुए हुए, कुछ किस कलर के कपड़े, किस कलर की टी शर्ट या शर्ट या क्या पहने हुए आपने। अगर आपने डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जो मैं शुरू कर रहा हूँ ज़्यादा इस्तेमाल करना, उससे होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है आपके फेस पे, आपका फेस डार्क नहीं होता फिर। तो ये जो है बैलेंस करता है आपका कैमरा ऑटोमेटिकली। अब होता है कि अच्छे कैमरे जो आते हैं, जो लोग खरीदते हैं, वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, लेकिन मुझे जो बेसिक चीप कैमरा जो मुझे अपने लैपटॉप के अंदर है, तो यही इफेक्ट देता है मुझे। तो आई थिंक इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं अब थोड़ा डार्क कपड़े पहनूँ अपने जितने भी वीडियोस में, ताकि मेरी फेस सही से नज़र आए। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि आपको प्लानिंग करनी है किस तरीके से आपको चैनल करना क्या है चैनल में आपको। तो मैंने बहुत रिसर्च की थी इस बारे में, तो देखा था कि लोग बोलते थे कि आप कम से कम जो है ना 30-35 वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा, चीज़ें नज़र आएंगी आपको, यानी कि 30-35 वीडियोस। सोचने में लगता है भाई इतनी वीडियो कौन बनाएगा इतनी वीडियो के लिए उतने टॉपिक्स भी चाहिए। तो मैंने यही किया कि मैंने पहले 35 टॉपिक लिखे अपने लिए कि मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सारे टॉपिक जो है ना मैं लिख के मैंने लिस्ट बना ली उसकी। फिर देखा सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा है, उसको मैंने चूज़ कर लिया नंबर 1 के लिए। पहली वीडियो मैंने बना दी। जब मैंने पहली वीडियो बनाई
तो मुझे नज़र आना शुरू हो गया यार जो मेरे बहुत से टॉपिक जो थे उसके अंदर लिस्ट में, वो तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही आ गए, मेरे तो वीडियोज़ के टॉपिक कम हो गए। मैं रिविज़िट किया दोबारा से, फिर चेक करना शुरू किया कौन से किसके अंदर जा सकते हैं आगे पीछे, वो ऐड करना शुरू किया। फिर सेकंड वीडियो जब की मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत दफ़ा चीज़ें मिस कर रहा हूँ जो मुझे बोलनी थी, भूल गया मैं बोलना वीडियो में। फिर मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखना शुरू किए। अब मैं इस लेवल पे आके थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया अपने लिए कि मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि मुझे बोलना क्या है, क्या करना है मुझे वीडियो के अंदर। तो इस तरह करते करते मेरी टॉपिक लिस्ट जो है, जो फर्स्ट डे 35 थी, वही टॉपिक 35 टॉपिक थे, वो 15 टॉपिक पर रह गए खाली। सो ये 15 वीडियो बनी मेरी। उसके बाद नए टॉपिक में लेके आता रहा, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करता रहा, करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ चीज़ मिल गई मुझे जो मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ, वो मैंने ऐड कर दिया, टॉपिक नया टॉपिक ले आया। तो इस तरह के रिविजिट अपने टॉपिक्स को आप करना चाहिए आपको बार बार। टारगेट वही होना चाहिए 35 वीडियोस का कि वो आपको करनी है। अब बात ये आती है कि आप सोचेंगे 35 वीडियो कर लेंगे यार 6 महीने में, साल में हो जाएगी। नहीं, आपको अपने आप को टारगेट देना है कि मुझे 2.5 से 3 महीने चलो कर लिया आपने, मुझे ये टॉपिक सारे कवर करने। आप एक नए बंदे हो, आपको कोई जानता नहीं है, तो आपको बहुत सारी वीडियोस होनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर। पर इस बार उस बंदे के जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो एक वीडियो भी निकालेगा तो वही काफ़ी है उसके पूरे महीने के लिए। तो हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी कोई मतलब इस तरह की प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस सिंगर ये लोग होते हैं, तो हमें स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी मटेरियल आपको डालना पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर जब वीडियो बना रहे होते हैं तो कोई आपको जानता तो है नहीं, तो कौन क्लिक करेगा, कौन देखेगा, कौन जाएगा वीडियो पे आपकी। तो वहाँ आते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जो मैंने गलती की शुरू में कि मैंने सोचा कि नहीं मैं खुद करूँगा, एक अलग का मसला भाई, हमारी तो हम तो हैं यहाँ से, तो हमने कहा कि नहीं हम किसी नहीं मारेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, हम खुद ही करेंगे, जिसको देखना खुद ही देखेगा। कुछ शुरू के 2-3 हफ्ते गुजरे थे तो बड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई यार, 3 व्यू हैं, 4 व्यू में से 2 तो मैंने देखे हैं भाई खुद ही, नहीं यार ये भी सही नहीं है। तो इस तरह अपने दोस्तों को भेजा, 1-2 दोस्तों को भेजा, तो दोस्त ने रिकमेंड किया नहीं अपने ग्रुप में डालो ना, दोस्तों के ग्रुप में डालो या फेसबुक ग्रुप में डालो या व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, वहाँ से लोग जनरेट होना शुरू होंगे, लोग आइडियाज़ देंगे। वही हुआ, बहुत अच्छा हुआ वो चीज़ कि मैं जब ग्रुप में डालना शुरू किया तो मुझे व्यूज़ तो मिले ही, लेकिन उसके साथ मुझे टॉपिक्स के न्यू आइडियाज़ मिलना शुरू हो गया। कोई नहीं बोला ये टॉपिक बनाओ, ये टॉपिक बनाओ, ये टॉपिक बनाओ, मैं लिस्ट बनाता गया, अपने पास ऐड करता गया। अब मैं बनाई नहीं है मैंने वीडियोस पे, लेकिन मुझे टॉपिक्स मिल गए बहुत सारे। तो ये बहुत बड़ी हेल्प हुई मेरे लिए, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में अपने इस बात को फैलाना शुरू किया। तो और फिर मैंने अपने साथ एक वो रखा कि मैं जो है बहुत रेगुलर वीडियो बनाऊँगा, मतलब मुझे 4-5 दिन के अंदर बनानी है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ना। और अगर मुझे लगता है मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ या मैं कहीं जाना है या मैं नहीं बना सकूँगा, तो मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और फिर एक वीडियो को एज अ स्केड्यूल कर देता हूँ अगले चौथे दिन पे कि वो चौथे दिन पर रिलीज़ होगी। तो ये करके मैंने अपनी वीडियो की को बनाना शुरू किया कि मतलब एक पैटर्न होना चाहिए पूरे वक्त। तो ये मैंने, अगर आप वीडियो से गैप कर देंगे ना, जैसे अगर आप 1 महीने अभी आई है फिर 1 महीने बाद आई है 2 महीने बाद, तो फिर वो एक चार्म नहीं रहता, फिर वो एक कंटिन्यूटी नहीं रहती, लोग देखते नहीं, फॉलो नहीं कर पाते आपको फिर वो। तो इसलिए ज़रूरी है, हम मतलब मैं बार बार बोलूँगा कि एज अ बिल्कुल बेसिक, मतलब जिसको कोई जानता नहीं है यूट्यूब में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। उसके बाद फिर आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको 35 वीडियोस बनानी है, आपने ये गोल रखना है, आपने एक गोल है हमारे पास। तो इस तरह के और भी गोल्स आपने छोटे छोटे रखने हैं। अब गोल्स का वही होता है, छोटे गोल्स पहले आप रख सकते हैं कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर हो, वो पहला गोल हो गया। फिर सेकंड गोल रख सकते हैं कि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो, फिर आप मतलब इस तरह करके आप गोल्स आप बना सकते हैं। तो मैंने जो अपना वो रखा था कि मेरे पास 35 वीडियोस हो, 1000 सब्सक्राइबर हो, 4000 मेरे जो है यूज़र्स हो, मतलब वॉच टाइम आवर्स हो, यूज़र बोल रहा हूँ मैं। तो इसका मकसद क्या है कि इसका ये क्यों ज़रूरी है, मतलब ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर्स ये ज़रूरी है यूट्यूब के लिए कि वो आपको फिर मोनेटाइज कर सकें।
मोनेटाइज का मतलब ये है कि आपकी वीडियो को वो लोग कंसिडर कर सकें ऐड के लिए, कि ऐड डालने के लिए। जब ऐड आएगा तो पैसे मिलेंगे आपको, ये मोटिवेशन होगी आपकी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए ना। लेकिन ये गोल होना चाहिए आपके पास, आज 100 का है, कल 200 का, 500 का, 1000 का, जो भी आप करना चाहें, छोटे गोल बना के। और आई थिंक मैंने जो अब तक पढ़ा है और जो रिसर्च की है और जो मैंने खुद भी नोट किया है, अगर आप बहुत रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं और अपने फैमिली ग्रुप में हर जगह अपने आप को लोगों को बताना शुरू किया है, तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स जो हैं वो आप अचीव कर सकते हैं 20 वीडियो से भी। लेकिन फिर भी 35 वीडियो रखें, ताकि एक हो सकता है कोई वीडियो की बिल्कुल फ्लॉप हो, तो इसलिए 35 वीडियो रखें तो कि हो जाएगा चीज़, ये अचीवेबल है फिर। और ये इसमें हमें 4 से 5 महीने लग जाते हैं आपको ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें आप। फिर एक जो बेसिक मिस्टेक जो मैंने देखा लोग कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि देखते हैं कोई फेमस वीडियो आई जो वायरल हो गई, उसको कॉपी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि यूट्यूब आपको जो है ना स्ट्राइक कर देता है। स्ट्राइक करने का मतलब ये कि वो आपका मोनेटाइजेशन जो आपकी वो कैंसिल हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं कंटेंट। तो मैं हमेशा बोलूँगा कॉपी कंटेंट नहीं करो, कॉपी टॉपिक कर लो। लिखा हुआ टॉपिक जो है टाइटल, वो कॉपी करो और अपने दिमाग से, अपने लिहाज से वीडियो बनाओ उसके ऊपर। फिर फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस बताना है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, तो 1000 वीडियो मिल जाएंगे पाकिस्तान एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप इसी टॉपिक ले लिया आपने, वो टाइटल ले लिया, वीडियो अपने हिसाब से बनाइए अब, ताकि आपको यूट्यूब से कोई स्ट्राइक ना मिले। क्योंकि नया चैनल है यार, स्ट्राइक मिलना ही बुरी बात है यार। तो हम जैसों के लिए तो एक स्ट्राइक ही काफ़ी है बंद करने का चैनल। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको। फिर जब आप इस चीज़ पर अचीव कर लेंगे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकें। ज़रूरी नहीं है आपको मिले, इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली आप हो जाएंगे मोनेटाइज। तो फिर आप थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं। डिफरेंट तरीके से मतलब ये कि पहले आपने सोचा था कि मैं आने वाले 3 महीनों में या 4 महीनों में मैं 35 वीडियो बनाऊंगा। अब आप सोच सकते हैं नहीं, मैं आने वाले 3 महीनों में 15 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्वालिटी वीडियो बनाऊंगा जिसको अच्छे टॉपिक्स होने चाहिए, अच्छी। और इस तरह के हर महीने में आप बना रहे हैं 5 वीडियो, जो कि ईजिली पॉसिबल है। तो आप वो बना लीजिए अच्छे टॉपिक्स के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। जब ये बना इस तरह करके आपको भी ब्रेक मिल रहा है और आपको कंटिन्यूटी भी आ रही है आपकी चीज़ों के अंदर। जब आप वो अचीव कर लेंगे, जब 15 वीडियो आप हर 5 वीडियो हर महीने बना रहे होंगे, तो फिर इवेंचुअली आपको होपफुली पैसे आना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, कुछ भी है। फ्री के पैसे किसी को बुरे नहीं लगते हैं। फ्री तो खैर नहीं कहूँगा, मेहनत लगती है इसमें भी, लेकिन जो पैसे आपके साथ आ रहे हैं वो अच्छे लगेंगे आपको। तो फिर आपको और मोटिवेशन मिलेगी। जब आपको मोटिवेशन मिलेंगी तो इसका मतलब है कि आप चलो भाई, आपकी गाड़ी चल पड़ी है, सब इंजॉय करो, वीडियो बनाओ और जिसको हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प करो। जिन लोगों को सिखा सकते हो उनको सिखाओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था। आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट पे कि आपने चैनल स्टार्ट किया था तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका। कोई मुझसे चीज़ मिस हो गई तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस अब तक की जर्नी में, 2-3 महीनों में मेरे चैनल के लिए। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है या कोई और ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।